दोस्तों यहाँ पे जो स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स आईपीओ है ना, ये यहाँ पे हमारा 16 जनवरी से ओपन होने वाला है और यहाँ पे 20 जनवरी तक आप इस आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। आप समझ गए होंगे 3 दिन का टाइम रहता है, पर बीच में आपका सैटरडे संडे आने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं इस आईपीओ की जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम की, जो अभी के टाइम में 53% की चल रही है। मतलब अगर आपको HNI कैटेगरी में अलॉटमेंट आ जाता है तो आपको यहाँ पे 1,10,000 रुपए तक का प्रॉफिट हो सकता है, और रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे आपको 8,000 रुपए तक की प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी जीएमपी के हिसाब से चल रही है। तो जीएमपी काफी अच्छी चल रही है इस आईपीओ की। तो अब इसके प्राइस बैंड की बात करें, काफी इंटरेस्टिंग प्राइस बैंड रहने वाली, जो कि हम सबको पसंद है। 85 से 90 रुपीज इसकी प्राइस बैंड रहने वाली है। रिटेल में अगर आपको लगाओगे तो कट ऑफ प्राइस सिलेक्ट करनी रहेगी, और अगर आप लगाओगे HNI कैटेगरी में तो आपको अपर प्राइस बैंड यहाँ पे 90 रुपए डालनी पड़ेगी। और सबसे मेन बात, इस आईपीओ का साइज मैं बार बार समझाता हूँ, लोग समझते नहीं है कि आपको रिटेल कैटेगरी में एक ही लॉट लगाना होता है। इस आईपीओ का साइज यहाँ पे कल 200 करोड़ के आसपास का निकल के आ रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं एग्जैक्ट फिगर डाल दूंगा, जिसमें से यहाँ पर जो 150 से 160 करोड़ है वो दोस्तों यहाँ पे फ्रेश इश्यू है, जो कि यहाँ पे एक पॉजिटिव पॉइंट हो जाता है। जो लोग इसे लॉन्ग टर्म तक रखने का सोच रहे हैं, हालांकि मैं तो नहीं सोच रहा हूँ, जो लोग सोच रहे हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं। और 40 करोड़ के आसपास इसका ऑफर फॉर सेल है। तो आप समझ सकते हैं कुछ एग्जिस्टिंग प्रोमोटर्स भी यहाँ से एग्जिट हो रहे हैं, और कंपनी का साइज काफी छोटा है, केवल आईपीओ का नहीं है, वो मैं आपको आगे यहाँ पे डिटेल्स में बता दूंगा। आप दोस्तों बात करते हैं रिजर्वेशन कोटा की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस आईपीओ में जो रिजर्वेशन कोटा है ना, वो रिटेल के लिए यहाँ पर 35% का रहने वाला है। मतलब क्लियर सी बात यह है कि आईपीओ का साइज यहाँ पे छोटा है, पर रिटेल का कोटा 35% है। तो आपको स्लाइटली यहाँ पर थोड़े ज्यादा चांसेस रहेंगे रिटेल कोटा में आपको अलॉटमेंट मिलने के, वरना जो क्वाड्रेंट फ्यूचर टैग है उसका अलॉटमेंट तो किसी को आया ही नहीं था, क्योंकि इसी साइज का आईपीओ था, पर उसका रिटेल कोटा कितना था, 10%। तो आप समझ रहे हो, उससे अगर आप कंपेयर करोगे ना तो आपको 3.5 गुना अलॉटमेंट आपको मिलने वाला है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं लॉट की। अगर आप देखो, मैं आपको बार बताता हूं, रिटेल कैटेगरी में 1 लॉट लगाया करो, 2 लॉट लगाओगे, 5 लॉट लगाओगे, 8 लॉट लगाओगे, 12 लॉट लगाओगे, उसका कोई भी सेंस नहीं बनता। उससे बेटर है कि आप अपने फैमिली मेंबर्स के डीमेट अकाउंट खोल लो और उनसे यहां पर फिर जाकर आप 1 लॉट अप्लाई कर दो। मिनिमम आपको 14,850 रुपीज का इन्वेस्टमेंट आपको रिटेल कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए लगेगा। स्मॉल HNI पे यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा। 2310 शेयर के लिए आपका टोटल 2,07,900 रुपए का इन्वेस्टमेंट यहाँ पे लगने वाला है, मिनिमम स्मॉल HNI में अप्लाई करना है तो। और स्मॉल HNI में भी 3-4 लॉट लगाने का मतलब नहीं है, फिर बिग HNI में जाओ। बिग HNI में यहाँ पे आप देख सकते हो 68 लॉट के लिए आपको अप्लाई करना पड़ेगा, 11,220 शेयर के लिए। टोटल आपका 10,09,800 रुपए का इन्वेस्टमेंट लगने वाला है। तो यार बिग HNI तो बेस्ट कैटेगरी है, जिसका पैसे वो लगा लो। अब उससे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं कि जो हमारी स्टेलियन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स, ये जो कंपनी का नाम है, ये एक्चुअल में करती क्या है दोस्तों। मेनली देखो, मतलब लोग बताने में आपको कहानी सुना जाएंगे, मैं आपको एक सिंगल आपको लाइन में इसका बिजनेस समझाता हूँ। ये दोस्तों यहाँ पर गैस बनाती है, और गैस किसके लिए बनाती है, जो रेफ्रिजरेटर होते हैं ना हमारे, उसके लिए यहाँ पर जो गैसेज है उसको बनाने का काम ये कंपनी करती है। बस यही है, और ज्यादा आपको घुसने की जरूरत नहीं है। और इन्होंने अपनी खूब तारीफ कर रखी है कि हमारी ये स्ट्रेंथ है, वो स्ट्रेंथ है। वो हम इसके फाइनेंशियल बता देंगे भाई, कितनी स्ट्रेंथ है कितनी स्ट्रेंथ नहीं है, ठीक है। यहाँ पे आप इसके फाइनेंशियल देख सकते हैं, जो इसके कंपनी के एसेट्स है डेफिनेटली ग्रो हुए हैं, 98 करोड़ से 235 करोड़ आ चुके हैं, ठीक है। अब दोस्तों रेवेन्यू की बात करेंगे। रेवेन्यू यहाँ पे आप देख सकते हो 186 करोड़ था मार्च 2022 में, उसके बाद हुआ मार्च 2023 में 226 करोड़। ठीक ठाक ग्रोथ है, 20% की, 25% की। मार्च 2023 से मार्च 2024 तक कंपनी का रेवेन्यू में ग्रोथ नहीं है, 236 करोड़ की, मतलब 3-4% की आप इसे मान सकते हो। और अभी 6 महीने का डेटा है सितंबर 2024 का, जहां पे कंपनी अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आ रही है। 142 करोड़ के ऑलमोस्ट यहाँ पे कंपनी का रेवेन्यू आ चुका है। हम इसे यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे अगर 12 महीने के हिसाब से, क्योंकि 6 महीने का डेटा है, आने वाले 6 महीने का भी आगे आएगा। तो यहाँ पे हमको मोटा 280 से 285 करोड़ कंपनी का रेवेन्यू निकल के आएगा। इसका मतलब इस साल भी हमें ना 20 से 30% ग्रोथ रेवेन्यू में देखने को मिल सकती है। नेट प्रॉफिट आप देख सकते हैं 21 करोड़ का था, उसके बाद 9 करोड़ का हो गया, फिर 14 करोड़ का है। और अभी सबसे बेस्ट बात यह है कि ना 6 महीने में ना कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो 16 से 17 करोड़ है। मतलब अगर हम इसे पूरे ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे, ऐसा ही रहता है, इससे ज्यादा नहीं होता, कम नहीं होता। तो 32 से 33 करोड़ कंपनी का नेट प्रॉफिट निकल के आएगा। मतलब एक बात तो यहाँ पे क्लियर है, कंपनी के यहाँ पे नेट प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पे इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके चक्कर में कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है ना, वो लास्ट ईयर के कंपेरिजन में डबल से भी ज्यादा यहाँ पे आ सकता है, जो कि इसके लिए एक फ्यूचर में अच्छी बात रहेगी।
नेटवर्क देख सकते हो कंपनी की यहाँ पर जो है बढ़ती जा रही है, तब समझ सकते हो फाइनेंशियल वाइज कंपनी में ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हालांकि इतनी हाई ग्रोथ, रेवेन्यू ग्रोथ वाली, प्रॉफिट ग्रोथ वाली कंपनी में नहीं है। मल्टी बैगर स्टॉक वाले इसके फाइनेंशियल मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं, पर कंपनी मुझे ठीक ठाक अभी फाइनेंशियल वाइज लग रही है। अब इसका आप मार्केट कैप देख सकते हो, आईपीओ से पहले इसका जो मार्केट कैप है ना वो 713 करोड़ का निकल के आ रहा है। मतलब एक से आप एक माइक्रो कैप कंपनी मान सकते हो, स्मॉल कैप कंपनी भी नहीं है ये। आरओई 12% का ठीक ठाक है, आरओसी 14% का ठीक ठाक है, ठीक है। डेट टू इक्विटी काफी कंट्रोल में 0.55 का है। प्राइस टू अर्निंग सबसे इंटरेस्टिंग है और यही रीजन है जिसके रीजन की वजह से ना इसकी जीएमपी भी 55% की चल रही है। इसका यहाँ पे जो प्राइस टू अर्निंग वो देख सकते हो 21 से 22 का निकल के आ रहा है। हालांकि अगर आप इसे लास्ट ईयर के हिसाब से इसका प्राइस टू अर्निंग निकालोगे तो 42 से 43 का आएगा, जो कि काफी ज्यादा हो जाएगा। पर क्योंकि कंपनी ने यहाँ पे काफी अच्छा प्रॉफिट कमाया है, लास्ट जो 12 महीने में कमाया था ना वो इस साल के 6 महीने में कमा लिया, इसलिए कंपनी अभी सही ठीक ठाक वैल्यूएशन में आईपीओ लेके आ रही है। 21 का है, जो कि मुझे काफी फेयरली वैल्यूड लग रहा है। तो यार अब देखो कंपनी ठीक ठाक है। अगर आप इससे मल्टीबैगर वाला सोचोगे कंपनी का बिजनेस है बहुत ज्यादा ग्रो हो जाएगा, फिलहाल के लिए होता हुआ नहीं लग रहा। हो सकता है आने वाले कंपनी में हो जाए, क्योंकि लास्ट ईयर से इन्होंने अपना नेट प्रॉफिट डबल कर ही दिया है। पर एक्चुअल में देखा जाए तो लास्ट 3 साल से सेम था, 2022, 2023, 2024 तक कंपनी का नेट प्रॉफिट सेम या फिर कम ही था। तो वहां पे ग्रोथ नहीं आई, केवल इस साल ही ग्रोथ देखने को मिल रही है। तो वो थोड़ा डाउट का विषय रहेगा कि यार आने वाले टाइम में क्या कंपनी इतना अच्छा परफॉर्म कर पाती है, नहीं कर पाती। अब दोस्तों बात आती है कंक्लूजन की। देखो कंक्लूजन तो ऐसा है कि यार देखो मार्केट कंडीशन खराब है जो भी है, उसके बाद भी इसका जीएमपी 55% चल रही है। इसके अलावा और कोई आईपीओ यहाँ पर मार्केट में है नहीं, ठीक है। 200 करोड़ का ये आईपीओ है, ठीक है। जीएमपी भी अच्छी चल रही है, क्यूआईपी का रेस्पॉन्स भी अच्छा आ जाएगा, एचएनआई का रेस्पॉन्स भी अच्छा आ जाएगा। तो इसमें तो कोई डाउट वाली बात नहीं कि मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं। अगर आपको उसमें बेस्ट कैटेगरी जाननी है अप्लाई करने की तो बिग एचएनआई बेस्ट कैटेगरी रहने वाली है, पर 10 लाख अमाउंट सबके पास नहीं होता। तो रिटेल कैटेगरी में यहाँ पे सबसे बेस्ट रहने वाली है। 15,000 रुपए आपको लगाने हैं और 35% तक आपका यहाँ पर रिजर्वेशन आपको देखने को मिल रहा है। स्मॉल एचएनआई इसमें सबसे खराब और वर्स्ट कैटेगरी रहने वाली है, पर उसमें एक फायदा आपको ये होता है कि अगर आपको अलॉटमेंट आ जाता है तो पूरे 2 लाख रुपए का अलॉटमेंट आता है। तो सब चीजें अपनी जगह ठीक ठाक लग रही है। तो मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली यहाँ पे अप्लाई करने वाला हूँ। अभी बता देता हूँ कि जीएमपी कितनी यहाँ पर जंप कर रही है, डाउन आ रही है, क्योंकि आप मान के चलिए स्टैंडर्ड ग्लास लाइनिंग का जो आईपीओ था ना उसकी जीएमपी एक टाइम पे 70% थी और उसकी लिस्टिंग कितने पे हुई 20% पे। तो हमको जीएमपी की अपडेट भी देखनी पड़ेगी, क्योंकि अभी 5-7 दिन बाकी है। तो तब तक हमें देखना पड़ेगा कि जीएमपी की कितनी अप और डाउन जा रही है। साथ ही में इसका सब्सक्रिप्शन कैसे निकल के आ रहा है क्यूआईबी की तरफ से, एचएनआई की तरफ से, ये सारी इंफॉर्मेशन आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाए। बाकी यार आपको वीडियो कैसा लगा है आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो। मुझे अच्छा लगता है जब आप अपने जो भी अपने अंदर की चीजें होती है वो शेयर करते हो कमेंट सेक्शन में। बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन नहीं दबाया, तो बिल्कुल फ्री है यार। और हम इंडिया वालों को तो पता ही है कि फ्री वाली चीज बिल्कुल भी आपको मिस नहीं करनी चाहिए, नहीं छोड़नी चाहिए। तो फ्री में आराम से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबा लो, आराम से अप्लाई करो आईपीओ, मजे लो आईपीओ के। बाकी आज के लिए वीडियो में इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे कैसे इंटरेस्ट में।